देखिए अपनी बात चल रही थी होमोलोगस सीरीज पे। ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं, वो अपन ने पढ़े थे होमोलोगस सीरीज। तो अगर होमोलोगस सीरीज की मैं बात करूं तो आपको मैंने कहा था जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, हर एक मेंबर में CH2 का या 14 मोलिकुलर वेट का डिफरेंस हो, उसको आप क्या कहते हो, होमोलोगस सीरीज कहते हो। होमोलोगस सीरीज में अगर अपन देखें तो कुछ फंक्शनल ग्रुप देखे थे अपन ने, जहाँ पे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन देखा था, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के बाद अल्कोहल, अल्कोहल ईथर देखा था। उसके बाद आपने एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, है ना, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इसमें बात करी थी। तो आज आगे चलते हैं अपन इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, दो चार फंक्शनल ग्रुप और बचते हैं, उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन जो लास्ट है वो करेंगे, उसके बाद अपना नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप IUPAC नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, कॉमन नेमिंग सिस्टम भी पढ़ेंगे, डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम भी पढ़ेंगे। देखिएगा नेक्स्ट आपके पास फंक्शनल ग्रुप आता है अमाइड, नाइट्रोसो एंड ऑक्सिन। अमाइड, नाइट्रोसो एंड ऑक्सिन, इसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है कॉमन फॉर्मूला आपके पास रहता है CnH2n+1 NO। CnH2n+1 NO। अमाइड में कैसे है फंक्शनल ग्रुप, ये देखिएगा C डबल बॉन्ड O एंड ये वैलेंसी एक कार्बन की और एक नाइट्रोजन की वैकेंट रहती है। इस फंक्शनल ग्रुप को आप क्या कहते हो, अमाइड कहते हो। बात करें अगर नाइट्रोसो की, कि नाइट्रोसो किसको कहते हैं, तो नाइट्रोसो कहते हैं अगर आपके पास N डबल बॉन्ड O आ जाए तो उसको आप क्या कहोगे, नाइट्रोसो कहोगे। तो सर ऑक्सीजन किसको कहते हैं, ऑक्सीजन कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री C डबल बॉन्ड, इसको आप क्या कह देते हो, ऑक्सीजन कह देते हो। ये आपके पास ऑक्सीजन आता है। NOH, ये आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन। अमाइड, नाइट्रोसो और ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड NOH, इसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। अमाइड आपके पास C डबल बॉन्ड O एंड नाइट्रोसो N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन आपके पास C डबल बॉन्ड NOH। इन सबका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 NO। अगर आप क्या करते हो, N की वैल्यू आप 2 देते हो, मिनिमम अपन N की वैल्यू 2 देते हैं, तो 2 देते हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2H5NO। C2H5NO आ जाएगा। तो देखिएगा अगर अमाइड की बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपके पास क्या हो गया, अमाइड। 1 2 कार्बन, 3 to 5 आपके पास क्या आ गए, हाइड्रोजन, एक आपके पास ऑक्सीजन और एक आपके पास क्या आ गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोसो की बात करें तो CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, ये आपके पास क्या आ गया, नाइट्रोसो आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, नाइट्रोसो आ गया। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड N OH, 3 4 और 5 आपके पास क्या आ गए, हाइड्रोजन। कार्बन कितने हो गए, 1 और 1 2, नाइट्रोजन आपके पास 1 और ऑक्सीजन आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये थे आपके पास नेक्स्ट मे बी 8 और मे बी 9th नंबर था ये, अमाइड, नाइट्रोसो, ऑक्सीजन। अमाइड मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O N, ये अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। नाइट्रोसो आपके पास आता है N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन आपके पास आता है C डबल बॉन्ड N OH। कॉमन फॉर्मूला इन तीनों का क्या होता है, CnH2n+1 NO। CnH2n+1 NO, N इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 2, N इक्वल टू 2 हो गया तो आपके पास क्या आएगा, C2H5NO।
तो इससे अगर एमाइड लिखोगे तो CH3CONH2 ये अमाइड आ गया, 2 कार्बन आ गए, 5 हाइड्रोजन आ गया, 1 ऑक्सीजन आ गया, 1 नाइट्रोजन आ गया। CH3CH2NO, 2 कार्बन आ गए, 5 हाइड्रोजन आ गया, 1 नाइट्रोजन आ गया, 1 ऑक्सीजन आ गया आपके पास। CH3CH डबल बॉन्ड NOH, 2 कार्बन आ गए, 5 आपके पास हाइड्रोजन आ गए, 1 नाइट्रोजन आ गया और 1 आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। नेक्स्ट देखिएगा अमाइड, नाइट्रोस और ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट अपना आता है नाइट्रो एंड नाइट्राइट। नाइट्रो एंड आपके पास क्या आ जाता है, नाइट्राइट। इसमें देखिएगा नाइट्रो एंड नाइट्राइट में कॉमन फॉर्मूला होता है इनका CnH2n+1 NO2। CnH2n+1 NO2 ये इसका कॉमन फॉर्मूला होता है नाइट्रो एंड नाइट्राइट का। अब नाइट्रो कब होगा, N की वैल्यू अपन ले लेते हैं 2। N की वैल्यू अगर आप 2 ले रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, C2H5NO2। C2H5NO2 आपके पास आ जाएगा। तो कब इसको आप नाइट्रो कहोगे, कब इसको आप नाइट्राइट कहोगे, वो देखना। CH3CH2N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, तो ये तो होगा नाइट्रो इथेन। 2 कार्बन है तो क्या आ गया आपके पास, H आ गया, तो इसको अपन क्या कहेंगे, नाइट्रो इथेन। और नाइट्राइट कब कहेंगे, CH3CH2ON डबल बॉन्ड O, इसको अपन कहेंगे इथाइल नाइट्राइट। इसको अपन क्या कहेंगे, इथाइल नाइट्राइट कहेंगे। नाइट्रो इथेन और आपके पास क्या आ गया, इथाइल नाइट्राइट। अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे नाइट्राइट होगा, और अगर नाइट्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो आपके पास क्या रहेगा, नाइट्रो रहेगा। और ये इसका कॉमन फॉर्मूला होता है C2H5 और आपके पास क्या आ जाता है, NO2। तो ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे वो मैंने आपको बता दिए। आगे एमीन और आएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री। एमीन कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी थर्ड जो क्लासिफिकेशन है उसमें एमीन के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे। 2 क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गए। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सेकेंड क्लासिफिकेशन में आपके पास क्या आया था, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में जितने भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं वो मैंने आपको बता दिए, और सारे आपको 11th और 12th मिला के पढ़ने लगभग, है ना। 11th और 12th मिला के यानी कि दोनों के सिलेबस में लगभग जितने भी आपके पास मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप अभी करवाए हैं सबके नाम है। 11th में तो इतने नहीं आएंगे, 12th में इन सबकी रिएक्शन स्टार्ट होगी कि एल्काइल हैलाइड से लेकर के अमाइड तक की जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन आपके 12th में है। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन की जो केमिकल रिएक्शन है वो आपके पास 11th में है। केमिकल रिएक्शन में इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन कि कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो एल्काइल हैलाइड से सोन जितने भी हैं वो सारे आपके पास 12th में रहेंगे, और जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन जो है वो आपके पास कहाँ रहेगी, 11th। आइए बात करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नेबरिंग कार्बन एटम्स कितने हैं उनके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपके पास आता है प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन
और 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन और आपके पास क्या आ जाता है 1 डिग्री कार्बन। बात करें प्राइमरी और 1 डिग्री एक ही होते हैं। क्या होते हैं प्राइमरी और 1 डिग्री कि अगर आपके पास कोई कार्बन एटम किसी एक दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड है, यानी पर्टिकुलर कार्बन एटम जो है वो ओनली 1 कार्बन एटम से अगर बॉन्डेड है तो उसको आप कौन सा कार्बन कहोगे, प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन। और प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन से जो भी आपके पास हाइड्रोजन अटैच जो होते हैं, जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, उनको आप क्या कहोगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहोगे। तो सर एग्जांपल बता दो, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे देखिएगा CH3 CH3, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं कि जो अंडरलाइंड कार्बन है वो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा, तो आप क्या देखोगे कि जो ये अंडरलाइंड कार्बन है वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये अंडरलाइंड कार्बन एटम जो है वो ओनली 1 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन क्या कहेंगे 1 डिग्री, या अपन इसको क्या कहेंगे प्राइमरी कार्बन। सर जो नेबरिंग होगा वो जो भी आपके पास क्या रहेगा 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन एटम। तो आपको पूछ ले कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कितने हैं, तो इस स्ट्रक्चर में 1 डिग्री या जो प्राइमरी कार्बन है वो आपके पास कितने हैं 2। तो सर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो मैंने आपको डिफाइन करा अभी कि 1 डिग्री कार्बन से जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे, 1 डिग्री कार्बन से जो भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे, तो सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे 1 डिग्री की बात करें तो आपके पास कितने आ जाएंगे 6। तो 1 डिग्री कार्बन कितने होंगे 2, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6, 3 ये है और 3 ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 6 हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट था 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन क्या रहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कार्बन एटम ओनली 1 कार्बन एटम से बॉन्डेड हो तो उसको प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। और प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन एटम से जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, तो 3 ही होंगे मैक्सिमम, तो उन हाइड्रोजन एटम्स को अपन क्या कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, वो कार्बन एटम, वो पर्टिकुलर कार्बन एटम जो 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड हो। एक पर्टिकुलर कार्बन जो 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड हो उसको आप क्या कहते हो सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हो। और सेकेंडरी कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं तो सारे के सारे सेकेंडरी या 2 डिग्री हाइड्रोजन उसको अपन कहते हैं। तो सर एग्जाम्पल आइए देखिए, एग्जाम्पल की बात कि CH3 CH2 CH3, मैंने कहा इसमें 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं वो बता दीजिए। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो सर 1 डिग्री कार्बन की बात करें अगर, तो जो ये कार्बन एटम है वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। ये कार्बन एटम ओनली 1 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। ये कार्बन एटम भी ओनली 1 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन आपके पास कितने आ जाएंगे 2। 1 डिग्री कार्बन आपके पास कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, इस 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इस 1 डिग्री कार्बन से 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6। तो ये आपके पास 1 डिग्री, ये भी आपके पास 1 डिग्री। तो सर 2 डिग्री, तो 2 डिग्री की बात करेंगे आप तो 2 डिग्री में देखोगे कि जो ये कार्बन एटम है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी, ये अंडरलाइन कार्बन एटम है वो इस कार्बन से भी बॉन्डेड है और इस कार्बन से भी बॉन्डेड है। मीन्स टोटल कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। और अगर ये 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है तो ये कौन सा होगा 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन एटम आपके पास कितने आ जाएंगे 1, और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे आपके पास 2 आ जाएंगे।
तो ये होते हैं 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन भी कहते हैं। कि आपको पूछ ले कि सेकेंडरी कार्बन एटम कितने हैं, तो आप कहोगे सर 1 है, और मैंने आपको कह दिया 1 डिग्री कार्बन एटम्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर 2 है। 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स तो आप कहोगे 6 है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स तो आप कहोगे 2। तो ऐसे अपन 1 डिग्री और 2 डिग्री डिसाइड करें। नेक्स्ट देखिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी, नेक्स्ट आता है आपके पास टर्सरी या 3 डिग्री कार्बन। जैसे स्टार्टिंग दो की डेफिनेशन थी कि अगर 1 से बॉन्डेड हो तो 1 डिग्री, 2 से बॉन्डेड हो तो 2 डिग्री, तो अगर 3 से बॉन्डेड होगा तो क्या होगा, आपके पास 3 डिग्री होगा। तो सर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हर एक चीज के रिक्वायर्ड है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही अपने को समझ आता है। अब मैं अंडरलाइंड कार्बन एटम की बात करता हूँ। ये अंडरलाइंड कार्बन एटम जो है वो कितने कार्बन एटम से सराउंडेड है, 1 2 3, 3 कार्बन एटम से सराउंडेड है। तो आपके पास 3 डिग्री कार्बन कितने होंगे, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन वो आपके पास होंगे 1। 3 डिग्री हाइड्रोजन वो भी आपके पास कितने होंगे, 1। अब जो ये कार्बन एटम है वो कौन सा होगा कि सर 1 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये एक से बॉन्डेड है। ये कार्बन एटम है वो कौन सा होगा कि सर 1 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक से बॉन्डेड है। ये कार्बन एटम कौन सा होगा, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन आपके पास 3 और 1 डिग्री हाइड्रोजन आपके पास कितने आ जाएंगे, 9। 1 डिग्री हाइड्रोजन आपके पास कितने आ जाएंगे, 9। तो पहला था प्राइमरी, दूसरा था सेकेंडरी, तीसरा था आपके पास टर्सरी, लास्ट देखिएगा क्वाaternary कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। तो अगर कोई कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड हो तो उसको क्वाaternary या 4 डिग्री कहते हैं। और 4 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हो उन्हें आप 4 डिग्री हाइड्रोजन कहोगे, नहीं कहेंगे। सर क्यों नहीं कहेंगे, इसका रीजन क्या है, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है। 4 डिग्री कार्बन से कभी भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता। सर क्यों नहीं जुड़ सकता, कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी है। 4 वैलेंसी पे आपने क्या कर दिया, कार्बन एटम बॉन्डेड कर दिए, कार्बन एटम उससे जोड़ दिए, तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेज कहाँ होगा, हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कार्बन की वैलेंसी पे कितनी रहती है, 4। देखिएगा ये आपके पास कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3, वैलेंसी 4, चारों वैलेंसी पे क्या आ गए, कार्बन एटम आ गए। तो ये जो कार्बन एटम है वो क्या होगा, 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये भी आपके पास क्या रहेगा, 1 डिग्री। तो अगर आपको पूछे कि 4 डिग्री कार्बन कितने हैं किसी इस स्ट्रक्चर में, तो आप कहोगे 4 डिग्री कार्बन एटम तो 1 है, और 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं, 4 है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, आप कहोगे 3 6 9 12, और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं कि सर 0। 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने रहेंगे आपके पास, 0 रहेंगे। नेक्स्ट चलते आइए, ये जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ये एमीन के केस में अलग हो जाती है। तो सर एमीन क्या होता है, एमीन का आपको पता नहीं है, पर शायद आपको अमोनिया पता होगा। अमोनिया को अपन लिखते हैं NH3, ये तो अमोनियम हो जाता है। ये आपके पास क्या है, अमोनिया है ना। इस अमोनिया में से जब आप क्या करते हो, हाइड्रोजन रिमूव करने लग जाते हो, तो इसको अपन क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। अमोनिया में से हाइड्रोजन रिमूव करने लग जाते हो। पहले यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, अब इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2। लॉन्ग टर्म लगाओ तो ज्यादा अच्छा है, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत वाली बात, लगाओ तो बेस्ट है ना। ये आपके पास क्या होगा, एमीन। अब एमीन के केस में प्राइमरी एमीन किसे कहेंगे, सेकेंडरी एमीन किसे कहेंगे, टर्सरी एमीन किसे कहेंगे।
सर एमीन है, एमीन के केस में प्राइमरी किसे कहेंगे? जो 3 कार्बन से सराउंडेड हो या जो 1 कार्बन से सराउंडेड हो उसको प्राइमरी कहेंगे, जो 2 से सराउंडेड हो उसको सेकेंडरी कहेंगे, या जो 3 से सराउंडेड हो उसको टर्शरी कहेंगे। अब मैं अगर आपको जनरली पहले एमीन करवाने से पहले एक मैं क्वेश्चन देता हूँ कि मैंने कहा कि ये जो अल्कोहल है CH3 CH2 CH2 OH, ये कौन सा है? ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है? कौन बता सकता है? हैंड रेज करें आप कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। हैंड रेज नहीं हो रहा है किसी को कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? देखिएगा ये आपके पास अल्कोहल है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इतना आपको 10th के बेसिस में पता है कि कभी भी OH ग्रुप आ जाए तो वो अल्कोहल हो। फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 3 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 3 है, बट जो OH से जो कार्बन बॉन्डेड है, ये आपके पास OH है, OH से जो कार्बन बॉन्डेड है वो कार्बन कौन सा है ये देखना है आपको कि वो कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है? एक ही तो बॉन्डेड है। इस कार्बन की एक ही वैलेंसी पे तो कार्बन है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे मैंने कार्बन लगा दिया, यहाँ पे कार्बन लगा दिया। तो ये कार्बन जो है वो 1 डिग्री होगा, इसके कारण से जो ये अल्कोहल है वो भी कौन सा रहेगा आपके पास? 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा। कि सर नेक्स्ट वाला, अब जो OH है वो इस कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन की 2 वैलेंसी पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। तो ये कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री। तो ये अल्कोहल भी कौन सा हो जाएगा आपके पास? 2 डिग्री। तो सर 3 डिग्री, 3 डिग्री की देखिए CH3 CH2 COH CH3 CH3। अब जो OH देखना है आपको कि OH कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है या कौन से कार्बन से बॉन्डेड है। यहाँ जो OH है वो इस कार्बन से बॉन्डेड है, और ये कार्बन देखोगे 1 2 3 यानी कि 3 डिग्री कार्बन है। तो ये अल्कोहल भी आपके पास कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अब एमीन के केस में आ जाते हैं अपन कि मैंने कहा ऐसा CH3 CH2 CH2 NH2, मैंने कहा CH3 CH2 CH NH2 CH3, मैंने कहा यहाँ पे आपको CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पे आपके पास NH2 आ गया। मैंने कहा कौन सा 1 डिग्री होगा, कौन सा 2 डिग्री होगा, कौन सा 3 डिग्री होगा, ये बता दो कि कौन सा 1, यहाँ पे NH2 नीचे है ना, कौन सा 1 डिग्री होगा, कौन सा 2 डिग्री होगा, कौन सा 3 डिग्री होगा। तो मजे की बात बताऊं मैं आपको, सारे ही 1 डिग्री होंगे, सारे ही क्या होंगे? 1 डिग्री। तो सर ये तो 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है माना, ये सिर्फ 2 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है तो भी आप कह रहे हो 1 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है तो भी आप कह रहे हो 1 डिग्री। ऐसा कैसे कि सारे के सारे 1 डिग्री कैसे? तो आइए देखते हैं। मैंने कहा एमीन के केस में थोड़ा ध्यान रखना है। सर क्या ध्यान रखना है? कि एमीन के केस में अपने को ये ध्यान रखना है कि कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं। जैसे ये फर्स्ट CH3NH2, ये होगा आपके पास 1 डिग्री एमीन। अब नेक्स्ट देखिएगा CH3NHCH3, ये होगा आपके पास 2 डिग्री एमीन। अब ये NCH3CH3 और CH3, ये होगा 3 डिग्री एमीन। यानी कि यहाँ पे आप ऐसे नहीं देखोगे कि कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है एमीन यानी कि NH2। यहाँ पे अपने को ये देखना है कि जो नाइट्रोजन एटम है एमीन का वो कितने कार्बन से बॉन्डेड है। अगर नाइट्रोजन एटम एक ही कार्बन से बॉन्डेड है तो वो क्या होगा? 1 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन एटम 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो वो क्या होगा? 2 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन एटम 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एमीन। तो इसमें अपन ये देखेंगे कि कितने
एल्काइल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन से बॉन्डेड, कितने एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, ये चीजें अपने को देखनी है। यहाँ पे एक ही है तो इसके कारण से 1 डिग्री, यहाँ पे 1 और 2 है तो इसके कारण से 2 डिग्री, यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 3 डिग्री। ओके, तो ऐसे अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के हिसाब से अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखिएगा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन कि आपको कह दिया कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन, स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम, एंड आपको बताना है हाउ मेनी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। ये आपको स्ट्रक्चर गिवन है। इस स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि जितने भी कार्बन एटम है उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम, और साथ में आपको बताना है हाउ मेनी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा अपने कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको थोड़ा सा ओपन कर दीजिए। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड आपके पास CH2 आ गया। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड होने पे उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो आपके पास क्या रहेगी, sp3। तो ये भी आपके पास sp3 रहेगा, ये भी आपके पास क्या रहेगा, sp3। मैंने कहा था डबल बॉन्ड जहां पे भी आ जाए, डबल बॉन्ड अगर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा sp2, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा sp3। तो ये आपके पास दोनों कार्बन एटम क्या रहेंगे, sp2 और sp3। अब बात करें प्राइमरी की, ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ये कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ये कार्बन एटम भी 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, और ये कार्बन एटम भी 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। यानी कि सारे जो कार्बन है वो 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड। तो यहाँ पे प्राइमरी जो है 1 डिग्री जो है वो क्या रहेगा, 0। 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री कितने होंगे, 4, और 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री भी आपके पास क्या रहेगा, 0। तो आपको पूछ लेते कि 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 to 4 5 और 6, 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो आपके पास कितने आ जाते हैं, 6 आ जाते। तो ये क्लासिफिकेशन अपना खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। क्लासिफिकेशन के बाद अपन अभी स्टार्ट करेंगे कल से नॉमेनक्लेचर, है ना। आपने ओनली IUPAC पढ़ रखा है 10th में, और वो भी बहुत मान लीजिए कि कुछ भी नहीं था 11th की नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। तो कल से नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। अपना दिल दिमाग और आंखें सब क्लास में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अपन स्टार्ट करेंगे कल से कॉमन नेमिंग सिस्टम से। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।